द गिफ्ट्स ऑफ वली डैड, यानी कि वली दादा के उपहार। व्हाट वुड यू डू इफ़ यू अनएक्सपेक्टेडली गेट अ लॉट ऑफ वेल्थ, यानी कि अचानक आपको ढेर सारे धन अगर मिलते हैं तो आप उनका क्या करोगे। विल यू बाई ऑल दैट यू वांट, क्या तुम सभी चीज़ों को खरीद लोगे जो कि तुम चाहते हो। एंड लीड ए लग्जरियस लाइफ, और एक अग्रणी शानदार जीवन व्यतीत करोगे। मोस्ट ऑफ पीपुल वुड डू डैट, यानी कि ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। बट नॉट वली डैड, लेकिन ऐसा वली दादा नहीं। द ग्रास कटर, यानी कि ऐसा वली दादा घास काटने वाले नहीं करते हैं। अब कहानी पर चलते हैं आगे। नरेटर 1, यानी कि वर्णन करता फर्स्ट। इन ए मड हट फार फ्रॉम टाउन लिव्ड एन ओल्ड ग्रास कटर नेम वली डैड, यानी कि झोपड़ी में रहने वाले शहर से दूर एक बूढ़े घास कटर जिनका नाम वली दादा था। नरेटर 4, एवरी मॉर्निंग वली डैड कट एंड बंडल टॉल वाइल्ड ग्रास, यानी कि प्रत्येक सुबह वली दादा घास काटते थे, लंबे लंबे घास काटते थे और उनको बंडल, यानी कि उनको एक बंडल में बांधते थे। एवरी आफ्टरनून ही सोल्ड इट एज फोडर इन द मार्केट, यानी कि प्रत्येक दोपहर वे इस चारे को बाजार में बेच देते थे। नरेटर 2, एवरी डे ही अर्न 30 पैसे, प्रत्येक दिन उनको 30 पैसे प्राप्त होते थे। 10 ऑफ द स्मॉल कॉइन्स वेंट फॉर फूड, 10 वेंट फॉर क्लॉथ्स एंड अदर नीड, यानी कि 10 सिक्कों से वे अपना भोजन खरीदते थे, 10 सिक्कों से वे अपने कपड़े और दूसरे ज़रूरत के सामान, और 10 पैसे के वे क्ले पॉट, यानी कि मिट्टी के बर्तन में रखते थे अपने बिस्तर के नीचे। नरेटर 3, इन दिस मैनर, यानी कि इस प्रकार वली डैड लिव्ड हैप्पीली फॉर मेनी ईयर्स, इस प्रकार वली दादा कई सालों तक खुशीपूर्वक क्या करते थे, रहते आ रहे थे। नरेटर 1, वन इवनिंग, यानी कि एक शाम वली डैड ड्रैग्ड आउट द पोट टू सी हाउ मच मनी इट हैड, यानी कि एक शाम वली दादा अपने बर्तन को बाहर घसीट कर लाते हैं यह देखने के लिए कि उनमें कितने सारे धन अब जमा हो चुके हैं। द पोट ड्रैग टू, ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड दैट हिज कॉइन हैड फिल्ड टू द ब्रीम, यानी कि वे यह देखकर आश्चर्य हो गए कि जो उनका जो मिट्टी का घड़ा है ना, उनके मुंह तक, यानी कि उनके किनारे तक सिक्के अब भर गए थे। ब्रीम यानी किनारे। वली डैड टू हिमसेल्फ, अब वली दादा अपने आप से कहते हैं, व्हाट एम आई डू विथ ऑल दिस मनी, मैं इन पैसों का अब मैं क्या करूँगा। आई नीड नथिंग मोर देन आई हैव, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, यानी कि जितना मेरे पास है उससे ज़्यादा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। वली डैड थॉट एंड थॉट, वली दादा सोचना और सोचने लगते हैं। एट लास्ट ही हैज़ ए आइडिया, अंत में उनको एक विचार आता है। नरेटर 2, द नेक्स्ट डे वली डैड लोडेड द मनी इनटू ए सैक एंड कैरिड इन इट टू ए ज्वेलर इन द मार्केट प्लेस, यानी कि एक दिन वली दादा अपने पैसे को थैले में रखते हैं और बाजार के ज्वेलर सुनार के पास लेकर जाते हैं। ही एक्सचेंज ऑल हिज कॉइन फॉर ए लवली गोल्ड ब्रेसलेट, यानी कि वे एक सुंदर कड़े के बदले अपने सारे पैसों का अदला बदली करते हैं। नरेटर 3, द वली डैड विजिटेड द होम ऑफ ट्रेवलिंग मर्चेंट, और इसके बाद यात्रा करने वाले व्यापारी के घर वली दादा जाते हैं। वली दादा टेल मी इन ऑल द वर्ल्ड हु इज
नोबलेस्ट लेडी, यानी कि वली दादा अब उस व्यापारी से कहते हैं कि मुझे बताओ इस संसार की सबसे कुलीन या नेक महिला कौन है। अब आगे चलते हैं क्या होता है कहानी में। मर्चेंट विदाउट डाउट, यानी कि व्यापारी बिना शक के कहता है इट इज़ द यंग क्वीन ऑफ खैस्तान, यानी कि खैस्तान की रानी, इसमें कोई शक नहीं है, वह इस संसार की सबसे अच्छी महिला है। आई ऑफन विजिट हर प्लेस जस्ट 3 days जर्नी टू द ईस्ट, मैं उनके महल जाता हूँ पूरब की ओर 3 दिन यात्रा करके। वॉली डैड, डू मी ए काइंडनेस, मुझ पर एक दया करोगे। द नेक्स्ट टाइम यू पास डैट वे गिव हर दिस लिटिल ब्रासलेट विथ माई कॉम्प्लीमेंट, अगर अगले बार तुम उनके पास से अगर जाओगे तो तुम उन्हें यह छोटे से कड़े को दोगे, ब्रासलेट कंगन को दोगे और मेरी तारीफ करोगे। नरेटर 1, द मर्चेंट वाज एस्टोनिश्ड, यानी कि जो मर्चेंट है ना, व्यापारी है ना, वह चकित हो गया। बट ही एग्रीड टू डू व्हाट ही रैग्ड ग्रास कटर आस्क्ड, लेकिन वह राजी हो गया जो कि रैग्ड यानी कि फटे पुरान कपड़े पहनने वाले ग्रास कटर ने जो उसको करने के लिए कहा था। नरेटर 4, Soon after the merchant found himself at the place of Queen of खैस्तान, जल्द ही व्यापारी अपने आप को खैस्तान की रानी के महल में पाता है। He presented the bracelet to her as a gift from Wali Dad, और उसने खैस्तान की रानी को उपहार देता है जो वली दादा ने उसको दिया था। क्वीन एडमायरिंग द ब्रासलेट, जो रानी है ना कंगन को निहारते हुए, हाउ लवली, कितना प्यारा, योर फ्रेंड मस्ट एक्सेप्ट ए गिफ्ट इन रिटर्न, यानी कि आपके दोस्त को बदले में तोहफा स्वीकार करना होगा। माई सर्वेंट विल लोड ए कैमल विथ द फाइनेस्ट सिल्क, यानी कि मेरे नौकर एकदम बेहतरीन किस्म के सिल्क के साथ ऊँट पर लाद के आपको देते हैं। नरेटर 2, व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड होम बैक, जब व्यापारी दोबारा घर आता है, ही बॉट द सिल्क ऑफ द हॉट ऑफ वॉली डैड, यानी कि वह रेशम को वॉली दादा के झोपड़ी पर लेकर आता है। वॉली डैड, ओह नो, नहीं, दिस इज वर्स देन बिफोर, यह पहले से भी बदतर है। व्हाट एम आई टू डू विथ सच फाइनरी, यानी कि मैं इतना सज धज कर क्या करूँगा। परहैप्स यू कुड गिव इट टू समवन एल्स, व्यापारी कहता है तो तुम इसको किसी और को क्यों नहीं दे देते। नरेटर 3, वॉली डैड थॉट फॉर ए मोमेंट, अब वॉली दादा एक क्षण के लिए सोचते हैं। वॉली डैड, टेल मी इन ऑल द वर्ल्ड हु इज़ द नोबलेस्ट मैन, मुझे तुम यह बताओ कि संसार का सबसे नेक आदमी कौन है। मर्चेंट, इट इज सिंपल, यह तो बहुत ही साधारण है बात है। इट इज़ द यंग किंग ऑफ नेकाबाद, यानी कि यह नेकाबाद का नवयुवक राजा है। हिज प्लेस टू आई ऑफन विजिट, उनके महल को भी मैं प्राय विजिट यानी दौरा करता हूँ। जस्ट 3 days जर्नी टू द वेस्ट, केवल 3 दिन पश्चिम की ओर यात्रा कर। वॉली डैड, देन डू मी अनदर काइंडनेस, तब मुझ पर तुम एक और दया करो। ऑन योर नेक्स्ट ट्रिप देयर, वहाँ के अगले दौरे पर, गिव हिम दीज सिल्क्स विथ माई कॉम्प्लीमेंट, तुम उनको यह रेशम दोगे मेरी तारीफ के साथ। अब आगे चलते हैं। नरेटर 1, द मर्चेंट वाज एम्यूज्ड, यानी कि जो मर्चेंट व्यापारी है ना वो खुश हो गया। बट ही एग्रीड, और वह राजी भी हो गया, यानी कि वह राजी और खुश दोनों हो गया। नरेटर ऑन नेक्स्ट जर्नी, अपनी अगली यात्रा में, ही प्रेजेंटेड द सिल्क टू द किंग ऑफ नेकाबाद, वह नेकाबाद के राजा को रेशम उपहार स्वरूप दे दिया।
द स्प्लेंडेड गिफ्ट, एक शानदार तोहफा। इन रिटर्न, बदले में, योर फ्रेंड मस्ट हैव 12 ऑफ माई फाइनेस्ट हॉर्स, बदले में मेरे शानदार 12 घोड़े तुम्हारे दोस्त को मेरी तरफ से। सो द मर्चेंट ब्रॉट द किंग्स हॉर्स टू वॉलीडेड, इसलिए जो व्यापारी है ना, राजा के घोड़े को वॉलीडेड के लिए लेकर आ गए। दिस ग्रोज वर्स एंड वर्स, और वॉलीडेड बोलते हैं यह बदतर और भी बदतर। व्हाट कुड आई डू विथ 12 हॉर्स, मैं इन 12 घोड़ों के साथ मैं क्या करूँगा। वॉलीडेडा बोलते हैं कि मैं इन 12 घोड़ों के साथ क्या करूँगा। थिंक फॉर अ मोमेंट, एक क्षण सोचने के बाद, आई न्यू हु शुड हैव सच ए गिफ्ट, यानी कि मैं जानता हूँ इस तरह के गिफ्ट किनके लिए है। आई बेग यू, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, कीप 2 हॉर्स फॉर योर सेल्फ, तुम 2 घोड़ों को अपने पास रख लो। एंड टेक द रेस्ट टू द क्वीन ऑफ खैस्तान, और बाकी बचे घोड़े को खैस्तान की रानी को तुम दे दो। नेटर 3, द मर्चेंट थॉट दिस वॉज वेरी फनी, व्यापारी सोचता है कि यह बहुत ही फनी मजाकिया है। बट ही कंस्टेंटेड, लेकिन वो क्या हो गया, राजी हो गया। ऑन हिज नेक्स्ट विजिट टू द क्वींस पैलेस, रानी की नेक्स्ट विजिट यानी कि रानी के महल के अगले यात्रा के लिए, ही गेव हर द हॉर्सेज, यानी कि उसने घोड़े को दे दिया। नेटर 1, नाउ द किंग वॉज परप्लेक्स्ड, यानी कि रानी अब हैरान हो गई। सी विस्पर टू हर प्राइम मिनिस्टर, वे अपनी प्राइम मिनिस्टर के कान में कुछ बुदबुदाती है। Why does this wally dad persist in sending gift, यानी कि रानी अब बोलती है कि आपके वली दादा गिफ्ट भेजने का जिद क्यों करते हैं। आई हैव नेवर इवन हियर्ड ऑफ हिम, मैं उनके विषय में कभी भी नहीं सुनी हूँ। नरेटर मिनिस्टर 1, वाई डोंट यू डिस्करेज हिम, आप उनको हतोत्साहित क्यों नहीं करती। सेंड हिम ए गिफ्ट सो रिच, आप उन्हें एक ज़्यादा महंगा तोहफा क्या करें, सेंड भेजे। ही कैन नेवर होप टू मैच इट, वे इनको मिलाने के लिए कभी भी कोशिश नहीं करेंगे। इन द रिटर्न फॉर द 10 हॉर्स फ्रॉम वॉली डैड, यानी कि वॉली दादा के 10 घोड़ों के बदले में द क्वीन सेंड बैक 20 mules लोडेड विथ सिल्वर, और रानी 20 खच्चरों को चांदी से लदी हुई वली दादा के पास उपहार स्वरूप भेजती है। नरेटर 2, व्हेन द मर्चेंट एंड म्यूल्स अराइव्ड बैक एट द हट, यानी कि जब व्यापारी और वो गधा हट यानी कि झोपड़ी पर वापस आता है, वली डैड ग्रोन्ड, यानी कि वली डैड कराहने लगता है। वली डैड, व्हाट हैव आई डन टू डिजर्व दिस, मैं इसके लायक नहीं हूँ। डिजर्व यानी लायक। फ्रेंड स्पेयर एंड ओल्ड मैन, मुझे बख्श दो, यानी कि दोस्त बूढ़े आदमी को तुम बख्श दो। अब आगे चलते हैं, क्या कहता है, कीप। अब इसके आगे चलते हैं, हाँ यहाँ है, कीप 2 mules एंड दियर सिल्वर फॉर योर सेल्फ, तुम 2 गधे और उनके चांदी को तुम अपने आप के लिए रख लो। एंड टेक द रेस्ट और टू द किंग नेकाबाद, और बाकी बचे को नेकाबाद के राजा के लिए तुम गिफ्ट स्वरूप दे दो। नरेटर 3, द मर्चेंट वॉज गेटिंग अनईजी, यानी कि जो व्यापारी है ना, अब वो अनईजी यानी कि बेचैन हो गया। बट ही कुड नॉट रिफ्यूज सच ए जेनरस ऑफर, लेकिन वो इस उदार ऑफर के लिए वो क्या हो गया, मना नहीं कर सका। सो नॉट लॉन्ग आफ्टर, और कुछ ही समय के बाद, ही फाउंड हिमसेल्फ, वो अपने आप को पाता है नेकाबाद के राजा को खच्चर से लदे हुए चांदी के तोहफे देते हुए।
द किंग टू अस परप्लेक्स्ड एंड आस्क्ड हिज मिनिस्टर फॉर एडवाइस। यानी कि राजा भी अब परप्लेक्स्ड हैरान हो गया और उसने मुख्यमंत्री को एडवाइस सलाह लेने के लिए वो पूछता है। Perhaps this wily dad seeks to prove himself your better। जब मिनिस्टर बोलते हैं कि वॉली दादा यह साबित करना चाहते हैं कि वो आपसे बेहतर है। Why not send him a gift he can never surpass। आप ऐसे तोहफा उनको क्यों नहीं भेजते जिसे वो जिसको वे कभी पार नहीं कर सकते। सो द किंग सेंड बैक। इसलिए राजा उनको तोहफा वापस भेजता है। 20 कैमल्स विथ गोल्डन एंकलेट। यानी कि 20 ऊंट सोने के पायल से लदे हुए। 20 हॉर्स विथ गोल्डन ब्रीडल्स एंड स्ट्रूप्स। यानी कि 20 घोड़े सोने के लगाम और स्ट्रूप्स यानी कि लगाम और रकाब के साथ। नरेटर 20 एलिफेंट विथ गोल्डन सीट्स माउंटेड ऑन देयर बैक। यानी कि 20 हाथी जिनके पीठ पर सोने लगे हुए सीट। नरेटर 4 एंड 20 लिवरीड सर्वेंट टू केयर फॉर देम ऑल। और 20 नौकर यानी कि 20 जिगर वाले नौकर जो इनकी देखभाल कर सके। When the merchant guided the servant and animal to wally dad's hut। यानी कि इसके बाद व्यापारी है ना जानवर और उनके नौकर को बलि दादा के झोपड़ी की ओर निर्देशित करने लगे। द ग्रास कटर वॉज बिसाइड हिमसेल्फ। यानी कि घास काटने वाला बिसाइड उनके बगल में ही था। अब वॉली डैड बोलते हैं विल बैड फॉर्टून नेवर एंड। यानी कि बुरा दुर्भाग्य कभी खत्म नहीं होता। फॉर्टून यानी दुर्भाग्य। प्लीज डू नॉट स्टॉप फॉर ए मोमेंट। तुम कृपया 1 मिनट के लिए भी नहीं रुको। गिव फॉर योर सेल्फ टू ऑफ ईच एनिमल्स। यानी कि तुम अपने आप के लिए इन दो जानवरों को रख लो। एंड टेक द रेस्ट टू द क्वीन ऑफ खैस्तान। और बाकी बचे जानवर को तुम खैस्तान की रानी को क्या करो दे दो। मनिस्टर डिस्ट्रेस्ड। यानी कि मनिस्टर ऑफ मर्चेंट ऑफ डिस्ट्रेस परेशान हो गया। हाउ कैन आई गो टू हर अगेन। मैं उनके पास दोबारा अब कैसे जाऊंगा। यानी कि वो परेशान होते हुए बोलता है। तो अब चलते हैं आगे कैसे जा रहा है। But Wally dad pleaded so hard, the merchant consented to go just once more। यानी कि बलि दादा अब उनसे कड़ी मिन्नत करने लगे व्यापारी से और व्यापारी ने कंसेंटेड और व्यापारी ने एक बार और जाने की हामी भर दी। दिस टाइम द क्वीन वाज स्टन्ड बाय द मैग्निफिकेंस ऑफ वॉली डैड्स गिफ्ट। और जो इस बार है ना रानी वॉली दादा के चकाचौंध करने वाले भव्यता वाले उपहार को देखकर स्टंट यानी कि भौचक रह जाती है। सी टर्न्ड अगेन टू हर प्राइम मिनिस्टर। वो अपने प्राइम मिनिस्टर को दोबारा बुलाती है। मिनिस्टर 1 क्लियरली द मैन विशेस टू मैरी यू। निसंदेह आदमी यह इच्छा जताना चाहता है कि वो आपसे शादी करना चाहता है। सिंस हिज गिफ्ट आर सो फाइन। जो उनका उपहार है ना चूंकि उनका उपहार सो फाइन बहुत ही अच्छा है। परहैप्स यू शुड मीट हिम। शायद आपको उनसे मिलना चाहिए। सो द क्वीन ऑर्डर्ड ए ग्रेट कारवान मेड रेडी। इसलिए रानी ने आदेश दिया कि एक बहुत बड़ा कारवान को तैयार किया जाए। विथ काउंटलेस हॉर्स जिनमें अनगिनत घोड़े ऊंट एंड एलिफेंट और जिनमें हाथियां हो। विथ द ट्रम्बलिंग मर्चेंट एस गाइड सी एंड हर कोर्ट सेट आउट टू विजिट द ग्रेट वॉली डैड। यानी कि व्यापारी के गाइड यानी कि निगरानी में वे और उनका दरबार अगले दिन वॉली दादा को विजिट यानी कि मिलने के लिए निकल गए।
ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, द कारवान मेड कैंप, जो कारवान ने एक कैंप यानी कि डेरा डाला। एंड द क्वीन सेंड द मर्चेंट अहेड टू टेल वली डैड ऑफ हर कमिंग, और रानी ने व्यापारी को यह कहलवाने के लिए भेजा कि मैं आ रही हूँ। वेन वली डैड हियर्ड द मर्चेंट्स न्यूज, यानी कि जब वली दादा व्यापारी से ये खबर सुनते हैं, हिज हैड सैंक टू हिज हैंड, और उसने अपने सर को अपने हाथों में क्या लिए, पकड़ लिया। मॉर्नफुली, ओह नो, नाउ आई विल बी पेड फॉर ऑल माई फुलीनेस, अब मैं अपनी मूर्खता के लिए क्या करूँगा, पेड यानी कि अदा करूँगा। आई बॉट शेम ऑन माई सेल्फ, मुझे अपने आप पर शेम यानी कि घमंड आ रहा है, माने शेम यानी कि मैं अपने आप पर क्या हूँ, शेम हूँ, नाराज हूँ। व्हाट आर वी टू डू, अब मैं क्या करूँगा। मर्चेंट, आई फियर वी कैन डू नथिंग, मुझे डर है कि हम कुछ नहीं कर सकते। नरेटर 3, एंड द मर्चेंट हेडेड बैक टू द कारवान, और जो व्यापारी है ना वो कारवान की ओर वापस आ जाता है। नरेटर 1, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, वली डैड रोज आफ्टर डॉन, यानी कि भोर होने से पहले ही अगली सुबह वली डैड क्या उठ जाते हैं। वली डैड सैडली, गुड बाय ओल्ड हार्ट, आई विल नेवर सी यू अगेन, माने बाय बाय मेरे पुराने घर, मैं तुम्हें दोबारा देख नहीं पाऊंगा। द ओल्ड ग्रास कटर स्टार्टेड डाउन द रोड, अब जो बूढ़ा घास काटने वाला है ना वो रोड से नीचे उतरने लगता है। बट ही हैड नॉट गॉन फार व्हेन ही हियर्ड ए वॉइस, वह दूर नहीं जा सका, यानी कि वह दूर नहीं गया था तब तक उसके कानों में एक वॉइस, आवाज़ उसे सुनाई दी, जेंटली, धीरे से। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो वली दादा। ही टर्न एंड सॉ टू रेडियंट लेडी, यानी कि जब वह मुड़ता है तो दो दीप्त रोशनी वाली औरतों महिलाओं को देखता है। ही न्यू एट वंस दे वेयर पेरिस फ्रॉम पैराडाइज, वह जानता था कि वो पेरिस यानी कि परी है जन्नत की। वली दादा नील्स, वली दादा अब घुटने टेकते हैं। आई एम स्टूपिड ओल्ड मैन, यानी कि मैं स्टूपिड यानी कि मैं मूर्ख बूढ़ा आदमी हूँ। लेट मी गो माई वे, मुझे मेरे रास्ते जाने दो। आई कांट फेस माई शेम, यानी कि मैं अपने शर्म से अब अपना फेस यानी चेहरा भी नहीं दिखा सकता। नो शेम कैन कम टू मैन लाइक यू, यानी कि तुम जैसे आदमी के लिए कोई भी शर्म नहीं है। Thought your clothes are poor, in your heart you are a king, तुम सोचते हो कि तुम्हारे कपड़े पुराने, पुअर गरीब है, लेकिन जो तुम्हारा दिल है ना वो राजा का दिल है। नरेटर 1, द पेरी टच्ड हिम ऑन द शोल्डर, यानी कि परी उनको कंधे से टच्ड यानी छूती है। टू हर अमेजमेंट ही सॉ हिज रैग टर्न इनटू फाइनेस्ट क्लॉथ, यानी कि जो है ना बूढ़ा उसे आश्चर्य विस्मय होता है और वह देखता है कि उसका जो फटा पुराना जो क्लॉथ है ना वो शानदार कपड़े में तब्दील हो जाता है। ए ज्वेल टर्बन सेट ऑन हिज हैंड, यानी कि आभूषणों से बना हुआ जो पगड़ी है ना उसके सर पर आ जाता है। द रस्टी सिकल्स एट हिज वेस्ट, यानी कि रस्टी यानी कि जंक लगा जो हंसुआ है दराती है उसके कमर पर, वह तब्दील होकर ग्लीमिंग यानी कि चमचमाती कैंची में बदल जाता है। पेरी 1 रिटर्न, तुम वापस जाओ वली दादा। ऑल इज एट इट शुड बी, यानी कि अब तुम्हारा जो है ना ये सब तुम्हारा ही है। वली दादा लुक्ड बिहाइंड हिम, अब वली दादा वापस देखते हैं। वेयर हिज हर्ट हैड स्टूड, उनका झोपड़ी कहाँ पर खड़ा है। ए स्प्लेंडिड प्लेस स्पार्कलेड इन द राइजिंग सन, झोपड़ी के जगह पर एक शानदार महल धूप में चमचमा रहा है। नरेटर 3, इन शॉक, आश्चर्य से, ही टर्न टू द पेरिस, वह बट ही हैड वैनिस्ड, यानी कि वह यह जानकर आश्चर्य हो गया कि ये सब परी ने किया था और वह गायब भी हो चुकी थी।
वली दादा हरिड बैक अलोंग द रोड। अब वली दादा रोड से जल्दबाजी में जाते हैं। ऐसे इंटर द पैलेस, जैसे ही वह महल में दाखिल होते हैं, द गार्ड गिव ए सैल्यूट। अब गार्ड उनको सलाम करता है। सर्वेंट बोर्ड टू हिम, नौकर उनको प्रणाम करते हैं। देन रस्ट हियर एंड देयर, जो यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं। प्रिपेयरिंग फॉर द विजिटर, आगंतुकों की तैयारी के लिए। वली डैड वांडर्ड थ्रू काउंटलेस रूम, यानी कि वली दादा को यह देखकर आश्चर्य होता है कि उसके अंदर अनगिनत कमरे हैं। गैपिंग एट रिच बियॉन्ड हिज इमेजिनेशन, यानी कि कल्पना से परे वहाँ पर ढेर सारे धन का क्या है, अंबार है, उस परी द्वारा बनाए गए महल में। अब उसके बाद आते हैं सडनली दी थ्री सर्वेंट रैन अप, यानी अचानक 3 नौकर दौड़ कर आते हैं। अनाउंसिंग, जो कि अनाउंस करते हैं, बोलते हैं, ए कारवान फ्रॉम द ईस्ट, यानी कि पूरब से एक और कारवान। दूसरा नौकर बोलता है, नो ए कारवान फ्रॉम द वेस्ट, पश्चिम से भी एक कारवान। सर्वेंट 3, तीसरा नौकर बोलता है, नो कारवान, नो नहीं कारवान, ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ से। द bewildered वली डैड rushed outside to see 2 caravans halt before the place। अब वली दादा हतप्रभ होकर बाहर की ओर देखने के लिए दौड़ते हैं कि 2 जो कारवान है ना, उनके महल के आगे क्या है, हॉल्ट, यानी रुका हुआ है। कमिंग फ्रॉम द ईस्ट वॉज ए क्वीन इन ए ज्वेल्ड लिटर, यानी कि पूरब से आती हुई रानी है ना, वो ज्वेल्ड यानी जवाहरत से लदी हुई लिटर, यानी कुर्सी पर बैठी हुई है। कमिंग फ्रॉम द वेस्ट वॉज ए किंग ऑफ ए फाइन ऑन ए फाइनेस्ट हॉर्स, यानी कि पश्चिम से आते हुए कारवान में जो राजा है ना, वो शानदार घोड़े पर क्या है, बैठे हुए हैं। नरेटर 1, वली दादा हरिड टू द क्वींस। अब वली दादा क्वीन के लिए हरिड यानी जल्दबाजी में वहां से दौड़ते हैं। माई डियर वली दादा वी मीट एट लास्ट, यानी कि बोलते हैं, मेरे प्रिय वली दादा, हम अंत में मिल ही गए। लुक एट किंग, राजा को देखो। बट हु इज डैट मैग्निफिसेंट किंग, लेकिन यह शानदार राजा कौन है। वली दादा, आई बिलीव इट इज द किंग ऑफ नेकाबाद, मुझे विश्वास है कि यह नेकाबाद के राजा है। योर मजेस्टी, महामहिम, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए मुझे एक्सक्यूज यानी कि माफ करें। ही रस्ट ओवर टू द किंग, वह राजा के पास दौड़ कर जाते हैं। किंग, माई डियर वली दादा, आई हैड टू मीट द गिवर ऑफ सच फाइन गिफ्ट, बोलते हैं कि मेरे प्रिय वली दादा, ऐसे शानदार तोहफे भेजने वाले से मैं आखिरकार मिल ही गया। लुक एट क्वीन, रानी को देखो। बट हु इज डैट स्प्लेंडेड क्वीन, लेकिन यह शानदार रानी कौन है। वली दादा स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। द क्वीन ऑफ खैस्तान, खैस्तान की रानी। योर मजेस्टी, महामहिम, प्लीज कम एंड मीट हर, कृपया आए और उनसे मिले। नरेटर 2, एज सो द किंग ऑफ नेकाबाद मीट द क्वीन ऑफ खालिस्तान, और जो नेकाबाद के राजा है ना, खैस्तान की रानी से मिलते हैं। एंड द 2 फेल इंस्टेंटली इन लव, और दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। ए फ्यू डे लेटर, कुछ दिनों के बाद, देयर मैरिज टू प्लेस इन द प्लेस ऑफ वली दादा, और उनकी शादी वली दादा के महल में हो जाती है। एंड द सेलिब्रेशन वेंट ऑन फॉर मेनी डेज, और उनका जो सेलिब्रेशन होता है ना, जश्न, वो कई दिनों तक चलता है। एट लास्ट वली दादा हैड सेड गुड बाय टू ऑल हिज गेस्ट, और अंत में वली दादा अपने सारे अतिथियों को गुड बाय बोलते हैं। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग ही रोज बिफोर डाउन, अगली सुबह वो भोर होने से पहले जग जाते हैं। क्रिप्ट क्वाइटली फ्रॉम द पैलेस, वो अपने महल से एकदम शांति से निकल जाते हैं। एंड स्टार्टेड डाउन द रोड, और रोड की ओर जाने लगते हैं। बट ही हैड नॉट गॉन फार व्हेन ही हियर्ड ए वॉइस, वह दूर नहीं जाते कि उनके कानों में वही आवाज़ दोबारा सुनाई पड़ती है। वेयर आर यू गोइंग वली दादा, तुम कहाँ जा रहे हो वली दादा। नरेटर 2, आई
turned and again saw the two fairies. वो वापस घूमता है और दो परियों को देखता है पुनः. नील अब घुटने टेकता है. Did I not tell you I am a stupid old man? क्या मैंने आपको नहीं बताया कि मैं एक मूर्ख बूढ़ा हूँ. I should be glad for what I have received. मुझे क्या मिला इसके लिए मैं क्या हूँ ग्लैड यानी कि काफी प्रसन्न हूँ. बट लेकिन से नो मोर तुम कुछ ना कहो. यू शैल हैव योर हार्ट डिजायर यानी कि तुम अब कुछ नहीं कहो, तुम जैसा दिल तुम्हारी इच्छा करता है तुम वैसा ही करो. एंड सी टच्ड हिम अगेन और वह उसे दोबारा छूती है. सो वली दादा बिकम्स वंस मोर ए घास कटर. अब वली दादा एक बार फिर घास काटने वाले बन जाते हैं. लिविंग हैप्पीली इन हिज हट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज डे और वो अपनी झोपड़ी में बाकी बचे हुए दिन अब गुजारते हैं. अब आगे चलते हैं क्या होता है. नरेटर 2 and he often thought warmly of his friend the king and queen यानी कि वह यद्यपि गर्मजोशी से अपने दोस्त राजा और रानी के विषय में सोचते हैं. नरेटर 3 he was careful never to send them another gift. वो इतना सतर्क हो जाता है कि अब वो कभी नहीं उनको तोहफे भेजता है. तो आशा करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.